Good morning and welcome to Monsoon Bolo, pre-monsoon Bolo. It's a very fantastic morning. Of course, गुड I'm in मॉर्निंग। travel. Good morning. and कल जैसे मुंबई से आया था. It was a red alert. बाद में पता चला कुछ बारिश नहीं हुई. तो कभी कभी होता है. बिकॉज मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का इतनी सारे मिलियंस ऑफ डाटा होता है ना, वो डाटा को कोरिलेट करके एग्जैक्टली फोरकास्ट करना डिफिकल्ट है. जब मैं कल आया, मेरी बेटी बोलता है रेड अलर्ट मतलब बारिश नहीं होगा, आप कंफर्टेबली जाओ. एनीवे, तो आज का जो नॉलेज शेयरिंग सेशन विल बी टेकन बाय डॉक्टर तपन. डॉक्टर तपन, आज यू नो, इज ए सीनियर साइंटिस्ट वर्किंग फॉर MNC based at Navi Mumbai, and he's a product of IIT Kharagpur. Did his PhD from Germany, postdoc from USA, and also a nutritionist and fitness expert. Tapan, since I am traveling, Tapan आज knowledge sharing complete करेगा and Tapan will take the workout session also. और मैं इधर हूँ, but I will follow, but I तो take it forward Tapan, and will enjoy your talk. We know कि तपन का जो talk रहता है बराबर specific to the point रहता है. तपन, screen to you and take the workout session also forward. Okay. थैंक यू जगत जी एंड गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। अब उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे हैं हैप्पी है, हेल्दी है। और उसके जाने के पहले जस्ट मैं एक बार स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। ओके। तो अभी जैसे बात हो रहा था, जो अभी ऑलमोस्ट मानसून का टाइम है, बहुत सारा जगह पे बारिश हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल करते हो देखोगे तो थोड़ा सा लोगों का सर्दी जुकाम है। और उसके साथ साथ अगर ये भी देखोगे, बहुत सारा कोविड केसेस का भी एक रिपोर्ट आ रहा है। तो ये जब जब हम सुनते हैं तो उसमें एक ही चीज होता है, जो हमको उसमें कैसे ठीक रखना है। तो हमारा जो इस वीक का जो थीम है, जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को हम ठीक कैसे रखेंगे। तो ये सब जब कोविड केस होता है, क्या बारिश का आता है, तब हमारा इम्यूनिटी का थोड़ा सा कम होता है, हमारा ठंडा लग जाता है, हमको सर्दी जुकाम होता है। और लोगों का क्या होता है, कोल्ड मतलब ठंडे लगने के चांसेस ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या होता है, हमको उस टाइम में हमारा इम्यूनिटी को कैसे ठीक रखना है, हम इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखना है, उसके बारे में लास्ट 2 दिन डिस्कस हुआ था। लेकिन आज हम बात करेंगे, जो इम्यूनिटी क्या है वो तो ऑलरेडी आप लोगों को देखा है। लेकिन इम्यूनिटी में कैसे आप खुद को ठीक रखेंगे, उसके बारे में क्या करेंगे, उसमें आपको इम्यूनिटी ठीक रखेगा। सो जस्ट मैं एक स्लाइड शेयर करता हूँ। तो हमारा जो इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए बहुत कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जब तक आप इम्यूनिटी को ठीक नहीं रखेंगे तब आप क्या होगा, आपका इम्यूनिटी ठीक नहीं रहेगा और आपको ठंडा लगने का चांसेस होता है। और जब ठंडा लग जाता है, क्या आपका इम्यूनिटी वीक होता है, तब क्या होता है, आपका जो कोई भी वायरस बोलिए, बैक्टीरिया, जो फॉरेन जो चीज होता है, आपका बॉडी में आके आपको क्या करता है, आपको बॉडी को अटैक करने के लिए इजी होता है। तो इसीलिए क्या होता है, हमको बॉडी को ठीक रखने के लिए एक तो हमको हमारा जो वो ये है, हमारा जो एक्टिविटी है उसको प्रॉपर रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारा जो डाइट है, हमारा डाइट में जो जो चीज लेना है, उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, हम हमारा इम्यूनिटी को ठीक रख सकते हैं। उसमें एक जो डाइट में आज जो एक चीज के बारे में बात करेंगे वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए मल्टीपल काम करता है, मतलब प्रोटीन का इतना सारा काम है, आप सोच नहीं सकते। जैसे होता है ना, कोई कोई जैसे लेडीज घर में होता है, वो क्या करते हैं, मल्टीपल चीज करते हैं। वो घर में सब टाइप का काम करता है, खाना बनाता है, घर का बाकी काम करता है, बच्चे को पढ़ाता है, ऑफिस भी जाता है। जैसे मल्टीपल काम रहता है और हर काम में उसका इंपॉर्टेंस रहता है, ऐसे ही प्रोटीन भी ऐसे ही होता है। प्रोटीन हमारा बॉडी के लिए, वो हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब बॉडी उससे ही बनता है, जो हर सेल जो है उससे ही बनते हैं। वो जैसे करते हैं, हमारा जो ग्रोथ होता है उसके ऊपर भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंस है। प्रोटीन हमारा इम्यूनिटी जो है उसके ऊपर तो होता ही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर सब कुछ में ऑलमोस्ट प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन उतने इंपॉर्टेंस में स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे, जो इम्यूनिटी में प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है। जो हमारा जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी में प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि हमारा जिसका बॉडी में प्रोटीन का जो कम है, उसमें क्या होता है, उनका जनरली
जो इम्यूनिटी जो है थोड़ा सा वीक होता है। और उल्टा भी हम बोल सकता है कि किसी का इम्यूनिटी को अगर इम्प्रूव करना है, उसका बॉडी में प्रोटीन का जो कंटेंट है, प्रोटीन का जो अमाउंट है, वो प्रॉपर होना चाहिए। आप सोच रहे हैं ये क्यों है? क्योंकि हमारा बॉडी में अगर मान लीजिए जो इम्यूनिटी है वो कैसे होता है, उसमें जो व्हाइट ब्लड से होता है, जैसे को मतलब डब्ल्यूबीसी बोलते हैं ना, वो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, हमारा ब्लड में जब अच्छा होता है, वो क्या है, कोई भी हमारा बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आता है, क्या वायरस बैक्टीरिया, उसके ऊपर अगेंस्ट में वो फाइट करता है। लेकिन ये व्हाइट बीसी जो है, डब्ल्यूबीसी जो है, इसको तैयार कौन करेगा? एक प्रोटीन से ही तैयार होता है। तो आपका बॉडी में अगर प्रोटीन का कमी है, तो आपका बॉडी में क्या है, डब्ल्यूबीसी जो है उसका अमाउंट कम होगा, और उसका अमाउंट कम होगा तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी में आएगा, फॉरेन चीज आएगा, तो उसका अगेंस्ट में काम करने के लिए, उसका फाइट करने के लिए आपका जो क्षमता है, एनर्जी है, वो कम हो जाएगा। इसीलिए आपका बॉडी में अगर डब्ल्यूबीसी को प्रॉपर रखना है, तो इसीलिए क्या है, आपको प्रोटीन को अमाउंट प्रॉपर लगना है, प्रोटीन को कंजम्पशन प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा बात ये है क्या, दूसरा बात जो हम बात करेंगे, जो हमारा बॉडी में, अब ये लोग अब जो सुना है, जो कभी भी आप लोग जब कुछ बैक्टीरिया का हमारा बॉडी में अटैक होता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा बॉडी में एंटीबॉडी तैयार होता है। कोई भी चीज हमारा बॉडी में जब जाता है, अगर वो बॉडी के में फॉरेन पार्टिकल लगते हैं, मतलब बाहर का चीज लगता है, बॉडी क्या करते हैं, हमारा बॉडी भगवान ऐसे बनाया, अपने आप उसको क्या है, वो फॉरेन चीज को मारने का कोशिश करता है। ये जब मारने का कोशिश करता है, उसमें एक चीज तैयार करता है जिसके थ्रू उसको मारता है, जिसको बोलता है एंटीबॉडी बोलता है। ये जो एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी होता है, बनता है प्रोटीन से। जब कोई भी आका आपका बॉडी में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, कोई भी एनीथिंग बाहर का चीज गया, बॉडी अगर उसको रिकॉग्नाइज कर नहीं पाया, बॉडी को लगा चाहिए हमारा बॉडी के लिए खतरा है, बॉडी ऑटोमेटिकली उसको मारेगा। लेकिन वो मारने के लिए जो उसका हथियार चाहिए, वो है एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी तैयार होता है प्रोटीन से। तो आपका बॉडी में अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, तब क्या होगा, आपका बॉडी में क्या होगा, ये एंटीबॉडी अच्छा तैयार होगा, तो आपका बॉडी का जो इम्यूनिटी जो है उसमें अच्छा होगा, और बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए अगर आपका बॉडी में प्रॉपर इम्यूनिटी तैयार करना है, आपका बॉडी का प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारा साइंटिफिक वे है जिसका थ्रू है हमारा बॉडी में जो प्रोटीन का जो जरूरत है, उसमें क्या होता है, इम्यूनिटी में वो कंट्रीब्यूट करता है। और एक चीज मैं जैसे बात करूंगा, जैसे हमारा जो गाट सिस्टम है, अगर गाट सिस्टम अगर आपका प्रॉपर नहीं है, जिसका बोलता है ना, जिसका जो गाट मतलब जो गाट में जो प्रॉब्लम है, मतलब उसका प्रॉपर हजम नहीं होता है, उसका डाइजेशन नहीं होता है, उसका प्रॉपर हाँ टूल्स प्रॉपर नहीं होता है, तो उसका मतलब गाट प्रॉब्लम है। जिन लोगों का गाट का भी प्रॉब्लम है, उसका भी क्या है, इम्यूनिटी में प्रॉब्लम होता है। मतलब अगर गाट का प्रॉब्लम होगा तो आपका प्रॉपर नींद नहीं होगा, प्रॉपर नींद नहीं हो रहा है तो देखोगे आपका जो इम्यूनिटी है उसमें प्रॉब्लम है। तो ये जो चीज है ना, गाट के साथ इम्यूनिटी का भी एक रिलेशन है। तो अगर आपका गाट का सिस्टम को भी ठीक रखना है, तो उसमें भी क्या प्रोटीन का रोल है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेंगे, प्रॉपर प्रोटीन लेंगे, जिसमें क्या होगा, आपको गाट का भी लाइनिंग जो है उसको भी रिपेयर करते हैं। अगर जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन और प्रॉपर प्रोटीन का बात होता है, तो कौन सा प्रोटीन का बात होता है? वही प्रोटीन है जिसमें क्या होता है, आपका 9 एसेंशियल अमीनो एसिड रहना चाहिए। बहुत सारा लोग बोलता है जो, अरे मैं तो प्रोटीन लेता हूँ, मैं प्रोटीन खाता हूँ। लेकिन आपको ये जानना चाहिए, जो प्रोटीन जो है, उस प्रोटीन में क्या होता है, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हमारा बॉडी में तैयार नहीं होता है। वो जो 9 एसेंशियल एसिड अमीनो एसिड क्या होता है, हम लोगों का खाना से वो आता है। जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया हुआ है, जो नॉनवेज जो होता है, एक्चुअली नॉनवेज में क्या होता है, ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, लेकिन उसका अमाउंट जितना होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता है। दूसरा, ये जो नॉनवेज जो होता है, इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, ये जब आप लेते हैं ना, आपका जो लोग नॉनवेज खाता है उनको पता है, जो नॉनवेज में आपका एसेंशियल मतलब प्रोटीन जो है, उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड रहता है,
लेकिन उसके बजाय से आपको दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कि वो जो कैलोरी जो है वो बढ़ जाता है। एंड हमारा इंडिया में बोलिए बाहर में बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका बॉडी में जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन का जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है जिसके ऊपर में हम लोग इतना जोर देता है, वो प्रॉपर नहीं आता है। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी में कम होता है। दूसरा क्या होता है, जो प्रोटीन वो प्रोटीन लेना चाहिए जो आपका बॉडी में प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। बहुत सारा प्रोटीन होता है जिसमें क्या होता है, वो आपका बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होता। मतलब क्या होता है, आप प्रोटीन तो लिया, लेकिन अगर आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तब क्या होगा, वो बॉडी से निकल जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपका फायदा नहीं होता है। बट अभी अगर क्वेश्चन आता है, जो अगर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड तो लेना है, प्रोटीन तो लेना है, लेकिन कितना लेंगे, वो ले जानने के लिए एक सिंपल सा एक ये है। यहाँ पे थोड़ा सा आप डिफरेंट एज ग्रुप का हिसाब से दिया हुआ है, डिफरेंट ऐसे ही है। मान लीजिए आपका जो बॉडी एज है, आपका बॉडी वेट क्या है, आप कैसे काम करते हो, आपका बॉडी एक्टिविटी क्या है, उसका ऊपर डिपेंड करके जनरली प्रोटीन कितना होना चाहिए आपका बॉडी में, हाँ, प्रोटीन आपका बॉडी में कितना लेना चाहिए हर दिन, उसका जनरली एक कैलकुलेशन रहता है। जैसे एक कैलकुलेशन क्या होता है, जो लोग जनरली कुछ काम धाम ज्यादा नहीं करते हैं, मैक्सिमम बैठे रहते हैं, क्या बैठ बैठ के काम करता है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है, जिसको बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब ज्यादा कुछ नहीं करता है, जस्ट जाना है तो थोड़ा सा 2 मिनट जाके वॉक करके आ जाता है, मतलब उतना एक्सरसाइज भी नहीं होता है। उस लोगों के लिए जनरली क्या होता है, 1 किलो बॉडी वेट के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मतलब क्या होता है, जो अगर आपका बॉडी वेट जितना है उसका हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है। मान लीजिए जो लोगों का एक्टिविटी थोड़ा सा अच्छा है, इन जनरल वो लोगों का क्या होता है, हर किलो का बॉडी के लिए 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो इसको अगर सिंपल से हिसाब से बोलेंगे तो क्या होगा, जो लोग थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करता है, एक्टिविटी करता है, आपका बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, मान लीजिए आपका बॉडी का वेट है 70 किलो, तो आपको हर दिन क्या होगा, 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज का आपका जो फिजिकल काम है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहां पे भी आपका फिजिकल एक्टिविटी होता है, तो आपको जनरली 1.2 1.3 ग्राम पर केजी चाहिए। मतलब अगर आपका बॉडी का वेट 1 केजी है तो आपका हर दिन 1.2 ग्राम बॉडी प्रोटीन चाहिए। तो आपका बॉडी का वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए मिनिमम आपको 1 ग्राम तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपका जो बॉडी का एक्सरसाइज है, आपका जो एक्टिविटी है, उसी हिसाब से 1 ग्राम। तो क्वेश्चन है ये, आपका बॉडी का हिसाब से आप खुद ही घर में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी वेट 60 किलो है, तो क्या आप हर दिन 60 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं? अगर क्वेश्चन यस है, उस यस में और एक क्वेश्चन आपको करना है। आप शायद से नॉनवेज लेते हैं, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, अगर आप 60 ग्राम नॉनवेज खा लिया, इसका मतलब ये नहीं है उसमें 60 ग्राम प्रोटीन है। क्या 60 ग्राम आप दाल खा लिया, इसका मतलब नहीं है उसमें 60 ग्राम प्रोटीन है। क्योंकि जब कोई हम लोग खाना खाता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज रहता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट रहता है, कुछ प्रोटीन रहता है, कुछ फैट रहता है। तो क्या होता है, जब आप दाल खाते हैं उसमें जो प्रोटीन जो कंटेंट है उतना ज्यादा नहीं होता है। क्या नॉनवेज में भी जो प्रोटीन कंटेंट है वो उतना नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या है, तो जब उतना नॉनवेज खाते हैं उसमें प्रोटीन जितना आता है उससे भी ज्यादा आपको कैलोरी मिल जाता है, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल जो है, जो बैड फैट है, वो भी कभी कभी आता है। तो इसीलिए देखा गया, इन जनरल इंडिया का अगर लोगों का बात करें, उनका क्या है, प्रोटीन का कंटेंट बॉडी में कम होता है। तो इसीलिए क्या है, तो उनको प्रॉपर प्रोटीन से उसको जो उनका जो बॉडी का जो कमियां है उसको भरपाई करना पड़ेगा। और इसी में क्या होता है, हमारा न्यूट्रलाइट के पास जो प्रोटीन है वो उसमें क्या होता है, बहुत सारा चीज होता है। जैसे वो प्लांट सोर्स, कंप्लीटली 100% प्लांट सोर्स होता है। उसमें जो प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा होता है, उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, और उसका पीडीएस का स्कोर 1 होता है। मतलब क्या होता है, वो बॉडी में जाके कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है। तो इसीलिए क्या हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप आपका जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना देखिए। अगर ऑब्वियसली अगर कम हो रहा है तो आप ये वाला जो ऑल प्लांट प्रोटीन है
स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करूँ तो इसको क्या कर सकते हैं, आप सप्लीमेंट के हिसाब से लेके आपका बॉडी का जो प्रोटीन का कंटेंट फुलफिल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपका जो इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छा रहेगा। विद दिस आज का नॉलेज सेशन इतना तक ही है, और आप लोग स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि अभी काल और आगे जाके हमारा इम्यूनिटी को और क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बात होगा। सो आज इतना तक ही है। थैंक यू। अभी हम लोग जाएंगे वर्कआउट के लिए। सो वर्कआउट के लिए आप सब लोग मैट पर आ जाइए। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ। ओके, सब लोग मैट पर आ जाइए। मेरा आवाज आई थिंक आप लोगों को सबको सुनाई दे रहा है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग वार्म अप करेंगे। वार्म अप के बाद हम लोग जैसे सूर्य प्रणाम, चंद्र प्रणाम और कुछ एक्सरसाइज करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले वार्म अप के लिए हमारा जो नॉर्मल होता है, हम हेड से लेकर टो तक हम लोग वार्म अप करेंगे। हेड से लेकर टो तक कैसे करेंगे, पहले हेड को जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करेंगे और आंख बंद करके करेंगे। और करने के टाइम हम लोग स्लो करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक का जो नार्व होता है सेंसिटिव होता है। तो धीरे धीरे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से। अगर रिवर्स आंख बंद करके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 1-2 सेकंड आंख बंद रखिए, उसके बाद धीरे 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 आंख। ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। अभी हैंड एक्सरसाइज, साइड, अप, फ्रंट, साइड, साइड, अप, फ्रंट, साइड, साइड, अप, फ्रंट, साइड, साइड, अप, फ्रंट, साइड, डाउन, साइड, अप, फ्रंट, साइड, साइड, अप, फ्रंट, साइड, डाउन, साइड, अप, फ्रंट, साइड, अप, साइड, अप, फ्रंट, साइड, डाउन, साइड, अप, फ्रंट, साइड, डाउन। अभी हमारा शोल्डर एक्सरसाइज। शोल्डर एक्सरसाइज के लिए सब लोगों को पता है 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी हमारा रिस्ट एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी हम जाएंगे सबसे बड़ा जो जॉइंट है जिसको हम कहते हैं हिप, हमारा जो कमर है उसका। उसके लिए क्या है, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप। दोनों पैरों के ऊपर पूरा बॉडी का लोड होगा और पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अभी हमारा जो लेग है, लेग के लिए इसी जगह पे से खड़ा हो जाइए और लेग के अप एंड डाउन ऐसे करके 10 टाइम्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी लेफ्ट लेग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी हमारा जो साइड मसल है लेग का, उसके लिए आप खड़ा हो जाइए और उसको साइड हो. 1, 2, राइट लेग. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी लेफ्ट लेग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा घुटनी, नी जो है, बहुत सारे लोगों को नी का प्रॉब्लम है, उसको जो जॉइंट है उसको ठीक रखने के लिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिवर्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लेफ्ट लेग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अभी हमारा जो एंकल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अभी हम जाएंगे ताड़ासन. ताड़ासन में क्या, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है. अब सब लोगों को मालूम है, दोनों हाथ के फंसा के पूरा बॉडी को टो के ऊपर खड़ा होके पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है. और आपको देखना है सामने किसी चीज के ऊपर नजर फिक्स करना है. और मैं 40 + 10 काउंट करूंगा, उस टाइम पूरा बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करके रखना. तो काउंटिंग स्टार्ट नाउ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नीचे मत आइए, ऐसे ही खड़ा होके अभी टो का ऊपर थोड़ा सा पीछे की तरफ जाइए. ऐसे वॉकिंग कीजिए. फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड. और धीरे 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 हाथ को नीचे कर. और थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये जो वार्म अप हो रहा है बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो आप थोड़ा सा डायनामिक त्रिकोणासन करेंगे. उसमें क्या होगा, हमारा बॉडी थोड़ा सा और भी वार्म अप हो जाए. डायनामिक त्रिकोणासन क्या आपको पता है, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप. और 1, 1. इस टाइम का आपका पूरा चेहरा
छत की तरफ, आसमान की तरफ रहेगा। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। ओके, आई थिंक आप सबका बॉडी अभी थोड़ा सा वार्म अप हो गया। ओके, अभी हम लोग जाएंगे सूर्य प्रणाम। हम लोग 3 सेट सूर्य प्रणाम करेंगे। अगर आपको इस साइड में है, इस साइड में सूर्य प्रणाम करके हम जाएंगे सूर्य प्रणाम। सब लोग मैट के सामने आ जाइए। अब सब लोगों को पता है। ओम सूर्याय नमः। पहले बैक बेंडिंग, फिर फॉरवर्ड बेंड, हस्तपदासन। अभी राइट लेग पीछे, अश्व संचलासन। और राइट लेग जब पीछे होगा, आपका जो चेहरा है वो ऊपर के सर ऊपर की तरफ ऐसे होगा। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक। देन टच योर चेस्ट एंड चिन, अष्टांग। यहां से जाएंगे भुजंगासन। भुजंगासन में आपका नाभि थोड़ा सा जमीन के ऊपर रहेगा, आपका चेहरा छात की तरफ, आसमान की तरफ रहेगा। उसके बाद पर्वतासन। अभी लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचलासन। फिर राइट लेग आगे, हस्तपदासन। सूर्य प्रणाम प्रणाम। ये फर्स्ट राउंड का फर्स्ट सेट हुआ है। सेकंड सेट, ओम राबाय नमः, बैक बेंडिंग, फिर फॉरवर्ड बेंड। अभी लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचलासन। राइट लेग पीछे, प्लांक। प्लांक जो है वो आपको देखना है सामने की तरफ ऐसे। टच योर चेस्ट एंड चिन, अष्टांग। यह जाएंगे भुजंगासन। भुजंगासन में आपका दोनों हाथ बॉडी के साथ ऐसे सटा के रहे। फिर पर्वतासन। पर्वतासन में पूरा बॉडी स्ट्रेच होगा। अभी राइट लेग आगे, अश्व संचलासन। लेफ्ट लेग आगे, अष्टपदासन। फिर बैक बेंडिंग प्रणाम। ये हुआ है हमारा 1 सेट कंप्लीट। ऐसे और हम 2 सेट करेंगे। ओम आदित्याय नमः, बैक बेंडिंग, फिर फॉरवर्ड बेंड। अभी राइट लेग पीछे, अश्व संचलासन। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक। हर पोजीशन में थोड़ा सा आपका 3-4 सेकंड का होल्ड कीजिए तो। फिर टच योर चेस्ट एंड चिन, अष्टांग। फिर यहां से जाएंगे भुजंगासन। पर्वतासन। अभी लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचलासन। राइट लेग आगे, हस्तपदासन। बैक बेंडिंग प्रणाम। ओम दिवाकराय नमः, बैक बेंडिंग, फिर फॉरवर्ड बेंड। अभी लेफ्ट लेग पीछे, अभी राइट लेग पीछे, प्लांक। फिर टच योर चेस्ट एंड चिन। फिर यहां से जाएंगे भुजंगासन।
फिर पर्वतासन, अभी लेफ्ट लेग आगे अश्व संचलासन। जब लेफ्ट लेग आगे बोल रहा हूँ, ये पैर देख रहे हैं आपका पूरा ऐसे 90 डिग्री एंगल ऐसे होना चाहिए। राइट लेग आगे बैक बेंडिंग प्रणाम। लास्ट सेट ओम भास्कराय नमः बैक बेंडिंग। फिर फॉरवर्ड बेंड। अभी राइट लेग पीछे अश्व संचलासन। लेफ्ट लेग पीछे प्लांक। फिर टच योर चेस्ट एंड चिन। फिर यहां से जाएंगे भुजंगासन। पर्वतासन, अभी लेफ्ट लेग आगे राइट लेग आगे बैक बेंडिंग प्रणाम। थर्ड सेट का लास्ट वन ओम सावित्री सूर्य नारायण नमः बैक बेंडिंग फॉरवर्ड बेंड हस्तपदासन। लेफ्ट लेग पीछे अश्व संचलासन। राइट लेग पीछे प्लांक। टच योर चेस्ट एंड चिन अष्टांग। ये जाएंगे भुजंगासन। फिर पर्वतासन, अभी राइट लेग आगे अश्व संचलासन। लेफ्ट लेग आगे हस्तपदासन बैक बेंडिंग प्रणाम। ये है हमारा 3 सेट सूर्य प्रणाम। जब सूर्य प्रणाम हम करते हैं उसमें ऑलमोस्ट 12 आसन रहता है। 12 आसन में आपका बॉडी का हर चीज का एक्सरसाइज होता है। लेकिन इसके बाद हम लोग जाएंगे 2 सेट चंद्र प्रणाम के लिए। चंद्र प्रणाम आप सब लोगों को पता है। उसके लिए मैट का बीच में आ जाइए, नमस्कार मुद्रा में आ जाइए और ऊपर की तरफ ऐसे करके मैं साइड वे में दिखा रहा हूँ। बैक लेफ्ट साइड का बेंड है लेफ्ट बेंड। फिर डाइटे पोज। फिर त्रिकोणासन। अभी दोनों हाथ से पंजे को पकड़ के सर को यहाँ लगाने का और यहाँ से जाएंगे अर्धचंद्र। फिर धीरे धीरे एक पद प्रणाम। चेंज द साइड, दूसरा पद प्रणाम। फिर दूसरे साइड में चंद्र प्रणाम। फिर दोनों हाथ से पंजे को पकड़ के सर को लगाने का त्रिकोणासन। फिर डाइटी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बेंड प्रणाम। और एक बार ऊर्ध्व प्रणाम, लेफ्ट बेंड, डाइटी पोज, त्रिकोणासन। दोनों हाथ पंजे के पकड़ के सर को लगाने का। यहाँ से जाएंगे अर्ध चंद्र प्रणाम। फिर एक पद प्रणाम। चेंज द साइड, दूसरा पद प्रणाम। ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम मुद्रा, त्रिकोणासन, बैठी पोज,
ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बैंड प्रणाम। ओके, ये हो गया हमारा चंद्र प्रणाम। अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपके पास पानी है, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 सिप पानी पीजिए। अभी हम क्या करेंगे, अब हमारे हाथ में और कुछ टाइम है, अभी हम लोग कैलोरी बर्निंग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। कैलोरी क्यों बर्न करेंगे, क्योंकि हमारा स्पेसिफिकली जो फोकस होता है, ये जो एरिया है, इस एरिया में जो फैट रहता है वो बहुत स्टेबल फैट होता है। तो उसको करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, लेकिन इस एरिया का स्ट्रेच होगा और कैलोरी बर्न। सिंपल सा वे में सब लोग मैट पर आ जाइए, दोनों हाथ को फंसा के सर के पीछे लेंगे, और सिंपल जो आपका जो नी है और एल्बो है, इसको लगाने का क्रॉस वर्ड। यस, बहुत सारा, बहुत अच्छा, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। किसी ने सीधा सीधा कर रहा है उसका नहीं, कोई तो, फिर आपको ये हाथ दूसरा इसमें जाएगा, ऐसे नहीं, सीधा नहीं, दूसरा में जाएगा, डायगोनली, है ना। 1 1 2 2, 20 तक करते रहिए। 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 more, 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। ओके, सब लोग का हो गया। अभी हमारा ये उसको जो कैलोरी बर्न के साथ साथ थोड़ा सा कार्डियो भी करेंगे। उसमें एक चीज करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करना है, ऐसे ऐसे, और थोड़ा सा अगर फास्ट करेंगे तो आपका जो हार्ट बीट है थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर कम होगा। 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। क्या सब लोग, ये हो गया सामने की तरफ। अभी आपका पैर को पीछे की तरफ, जिसको बोलते हैं बट किक। आपका दोनों हाथ कमर पे दे दिए और देखिए ऐसे कर, अब इसको थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते, जैसे 1। इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपका स्टेमिना के हिसाब से कीजिए। 30 सेकंड तक कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या होगा, आपका कैलोरी बर्न होगा, आपको देखेंगे पसीना आ रहा है, क्योंकि इसके बाद जो हम आसन में जाएंगे उसमें आप कूल डाउन होंगे। अभी ये वाला लास्ट वन है, थोड़ा सा इसमें क्या करना है, मैट का कोई भी एक साइड में आ जाइए। आपको सिंपल सा वे में ऐसे करके, ऐसे 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 है, तो कुछ सामान है उसको उठाना है, उस साइड में जाने का। यस, सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। 1 10 टाइम्स, 2 3 4
5 6 7 8 9 10 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। अभी मैट पर आ जाइए, मजा आएगा। अगर पानी पीना है तो थोड़ा सा पी सकते हैं। जब आप बैठे हैं तो क्यों बैठे रहेंगे, उस टाइम भी कुछ आसन कर लेते हैं। थोड़ा सा तितली आसन जो है, आपका जो स्पाइन जो है उसका पूरा सीधा रहेगा, और आपका दोनों को पैर को आपका ग्रेन की तरह जितना हो सके लेके आएंगे, और तितली जैसे पोज करेंगे। और देखना है सीधा सामने की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों का मोबाइल और लैपटॉप की तरफ देख रहे हैं तो इसीलिए ऐसे हो रहे हैं। सामने की तरफ देखिए, मुझे भी ऐसे देखना पड़ रहा है, लेकिन ये है सामने की तरफ, पूरा सीधा करते रहिए। आपका स्पाइनल कॉर्ड पूरा सीधा होगा, करते रहिए। अब सब लोगों को पता है तितली आसन बहुत ही अच्छा है प्रोस्टेट एंड गायनिक हेल्थ के लिए। तो कूल डाउन के टाइम हम लोग इसको करेंगे। उसके बाद एक फॉरवर्ड बेंड और एक बैकवर्ड बेंड करेंगे। उसके बाद हम लोग शवासन में जाएंगे। पहले हम लोग करेंगे बैकवर्ड बेंड। बैकवर्ड बेंड बहुत ही सिंपल है, जिसको कहते हैं धनुरासन। ओके, टाइम के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। बैकवर्ड बेंड के लिए आप सब लोग मैट पर ऊपर लेट जाइए। जैसे हम लोग मकरासन में आता है ऐसे करके लेट पर लेट जाइए। ओके, अभी आपका लेफ्ट लेग जो है उसको बेंड कीजिए, और राइट लेग को भी बेंड कीजिए, दोनों लेग को। और दोनों हाथ से वो पंजे को पकड़िए ऐसे करके, और पूरा सीधा जितना हो सके बॉडी को स्ट्रेट करके ऐसे ऊपर। और कितना टाइम होल्ड करना है, जितना आपका स्टेमिना है, ऐसे करके। उसके बाद धीरे 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 बॉडी को नीचे लेके आएंगे, और 10-15 सेकंड हम लोग मकर आसन में जाएं। ओके, फॉरवर्ड बेंड के लिए आप लोगों को से और एक बार बैठाएंगे। वज्रासन में थोड़ा सा बैठ जाइए। इसमें हम लोग करेंगे मंडूकासन। अब मंडूकासन सबको पता है, हमारा गाट हेल्थ, लिवर हेल्थ, पैनक्रियाज हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोनों मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी को आपका नाभा एरिया का नीचे रखिए, और धीरे 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 सर को नीचे लगाइए, और वहां पे जाके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 टाइम मसाज करना। 3 टाइम करेंगे, है ना। तो हाथ रखेंगे, फिर धीरे 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 सर को मिट्टी पे लगाएंगे। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, 5 4 3 2 1। धीरे 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 ऊपर लेके आएंगे। ब्रीदिंग के साथ मैं नहीं करवा रहा हूँ, बट आप अपने हिसाब से कीजिए।
धीरे धीरे आपके सर को लगाइए। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। और धीरे 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 ऊपर लेके आ जाइए। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन का मसाज के लिए बहुत ही अच्छा है। लास्ट वन। धीरे 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 लगाइए। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। और धीरे 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 अभी हम लोग बॉडी को और भी थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के लिए मैट पर लेट जाइए। दो आसन जो है सब लोगों को मालूम है, मर्कटासन एंड पवन मुक्तासन। पहले पवन मुक्तासन करेंगे, उसके बाद मर्कटासन करेंगे। आ जाइए, लेट जाइए। पूरा बॉडी का स्ट्रेट, लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा। राइट लेग को फोल्ड करके आपका जो बेली एरिया के ऊपर प्रेस करना है और 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसको धीरे धीरे छोड़िए। अभी लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसको छोड़िए। अभी दोनों लोग को एक साथ फोल्ड करके बेली एरिया के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे 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 छोड़िए। अभी जाएंगे मर्कटासन। मर्कटासन में आपका लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए। लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग रखिए और धीरे धीरे राइट लेग से प्रेस करके आपको पूरा दोनों पैर को मिट्टी की तरफ लेके आना है और आपका चेहरा रहेगा उल्टा का साइड। अब सब लोग को मालूम है, करते रहेंगे। 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे 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 नॉर्मल पोजीशन में लेके। अभी उल्टा करना है। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, उसके ऊपर लेफ्ट लेग रखिए। लेफ्ट लेग से राइट लेग को प्रेस कर कर करके मिट्टी की तरफ लेके आइए। चेहरा उल्टा का साइड में रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो धीरे 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 नॉर्मल पोजीशन में लेके आइए। अब दोनों लेग को सीधा कर दीजिए। शवासन के लिए बॉडी को व्यवस्थित कर दीजिए। तब तक मैं शवासन के लिए कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। अब लोग सब लेट जाइए। आपका दोनों हाथ बॉडी के साइड में आसमान की तरफ रहेगा। एक सेकंड। को आप अनुभव करो, आप सबसे अमीर हो, सबसे सुखी हो, सबसे सुरक्षित हो, सबसे स्वस्थ हो। वो महसूस इम्पोर्टेंट करना है। और शरीर को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए ताकि बीच में हिलना डुलना ना पड़े। शरीर का एक एक अंग को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। मन ही मन अंग का नाम लेना, चेतना को शरीर को अंग का ऊपर लेके जाना और उसको रिलैक्स पहुंचाना। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवा, एडी, तख्ता, पिंडली, ने जंग। दाएं कमर, दाएं दिता, बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवा,
एडी तखना, पिंडली घुटनी जंग, बाएं कमर बाएं नितंब, कमर से नीचे सारे अंग रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, नाभि का आजू बाजू सारे मसल रिलैक्स, दाएं छाती बाएं छाती, दाएं पीठ बाएं, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली दूसरी उंगली तीसरी उंगली चौथी उंगली, हथेली हथेली का नीचे भाग कलाई, केहनी केहनी का नीचे भाग भुजा, केहनी का ऊपर भाग भुजा, दाएं कंधा रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली दूसरी उंगली तीसरी उंगली चौथी, पंजा तलवार, रिस्ट, केहनी केहनी का नीचे भाग, केहनी का ऊपर भाग, बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, ठोड़ी रिलैक्स, नीचे ओंठ ऊपर ओंठ, दाएं नासाग्र बाएं नासाग्र नासाग्र, दाएं गाल बाएं गाल, दाएं कान बाएं कान, दाएं आंख आंखों का आजू बाजू मसल, बाएं आंख आंखों का आजू बाजू मसल, दाएं आईब्रो बाएं आईब्रो भ्रू मध्य, कपाल सिर का ऊपर सिर का दाएं सिर का बाएं, सिर का पीछे पूरा शरीर रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स, शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो आसमान को देख रहे हैं रिलैक्स, शरीर का नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रहे रिलैक्स। वैसा रिलैक्सेशन स्थिति में ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहो कुछ सेकंड, पूरा अटेंशन चेतना सांस का ऊपर। अब परिवेश का चारों तरफ हम चेतना को घुमाएंगे, जो भी वस्तुएं थे मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। दाएं साइड बाएं साइड, पैर का तरफ सिर का तरफ, छत आसमान जमीन का ऊपर जो भी वस्तुएं हैं दर्शन करेंगे। जो आवाज आ रही है म्यूजिक की आवाज, मधुरम मधुरम गाने का आवाज, सारा दुनिया ही मधुरम। अब गाना को सुनेंगे कुछ सेकेंड, जो भी आवाज आ रही है सुनते रहे। अभी फिर एक बार चेतना को शरीर का ऊपर घुमाएंगे, जो भी सारे अंग को और एक बार दर्शन करेंगे मानसिक चक्र में। दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, तलवे, पिंडली, घुटनी, जंग, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ बाएं हाथ, चेहरा, पूरा शरीर। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर, धीरे से दाएं हाथ सिर को हिलाएंगे, पूरा शरीर को हिलाएंगे। अभी दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, पहले थोड़ा सा दोनों हथेली को रब करेंगे, ये भूल गया। देखो 2-3 दिन गैप में मैं भी सीक्वेंस मिस कर रहा हूँ। उंगलियों को जो भी मसाज करेंगे, जो एनर्जी पैदा हुआ चेहरे में मसाज करेंगे।
दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं करवट लेंगे, दाएं हाथ में कसम लेके उठेंगे। चलिए, बराबर पे टाइम में जा रहे हैं। तो अब हम 8 बार अनुलोम विलोम, 3 बार भ्रामरी और ओम का उच्चारण करके सेशन को अंत करेंगे। अनुलोम विलोम आप सबको पता है, मैं बोलने का जरूरत नहीं है, करते रहिए 8 टाइम्स। 4 12 12 एक्चुअली नाड़ी शोधन उसको कहते हैं। जब आप ब्रीद इन करते हो पूरा खींच के ब्रीद इन करना 4 टाइम्स। तीन बार भ्रामरी प्रणाम करेंगे हम लोग। अब ओम का उच्चारण। Om Shanam Shanam Shavirang Garvai Tejasvina Adi Namastu Ma
विद्वेषवै ओम शांति 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 ओम सर्वसं स्वस्ति भवतु सर्वसं शांति भवतु सर्वसं पूर्णा सर्वसं मंगलम लोकः समस्तः सुखिनः ओम शांति 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 हरि ओम हरि ओम। मजा आ गया। ओके, जगत, हाँ जगत जी, ओवर टू यू। Hey, Varama. Good, good, good. Thank you, Tapan. Thank you everybody for active participation. बहुत बढ़िया रहा। इनफैक्ट मैं ट्रैवलिंग में हूँ, थोड़ा सा ये सेटिंग वेटिंग का प्रॉब्लम रहता है, अदरवाइज इट्स ओके। गुड, ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। एंड फैंटास्टिक डे टू एवरीबॉडी एंड एंजॉय द डे, स्टे हेल्दी, प्रोटीन बराबर लेते रहिए। तपन थैंक यू, 12th तक आप कंडक्ट करो, आई विल फॉलो यू। और मजा आता है जब आपको फॉलो करने में। चलिए, ओके, एंजॉय द डे, बाय बाय, एंड एज ए होस्ट यू कैन एंड द सेशन ओवर हियर। लेट्स गिव अ बिग थैंक हैंड यू टू एवरीबॉडी एवरीबॉडी, एंड टू तपन। थैंक यू जगत जी, थैंक यू एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे। फिर हम कल मिलेंगे 6:15 को। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। जी अभी आप किधर हैं? मैं अभी हैदराबाद में हूँ सुताप मैम। अच्छा, हैदराबाद, ओके हाँ, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट में स्पेस है, लेकिन लॉट ऑफ शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को, ये रूम का जो फर्नीचर डिफिकल्ट है, मतलब पूरा पिक्चर नहीं आता, दैट द रीजन। राइट, एंजॉय कीजिए। हाँ, काम पे आया हूँ। आई एंजॉय द वर्क। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू बाय बाय। थैंक यू, बाय 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 बाय।